हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मेथड्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आपको गिवन है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है और उसको किस किस मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज ये पढ़ेंगे। ठीक है। कंसंट्रेशन मेजर करने के बहुत सारे मेथड है बेटा, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है एक्सप्रेस करने के लिए किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। जो कि आपकी मास परसेंट है, मास परसेंट बोल दो या वेट परसेंट बोल दो। ठीक है। आपका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, आपका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी। ठीक है। स्ट्रेंथ, ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे आज हम लोग, कि इनकी हेल्प से आपको ये गिवन होगी कैसे निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन को, कितना प्रेजेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले कोई सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है, ये कंप्लीट चैप्टर आपका क्लास 12th में, वहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स सारी पढ़ोगे आप लोग, लेकिन क्लास 11th में पढ़ते थोड़ा सा आपको नॉर्मेलिटी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसका होता है होमोजेनियस मिक्सचर, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज उनका मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज का। क्लियर बेटा। अब आपका जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ तो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर आया। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, जिसमें सिंगल फेज ऑब्जर्व हो। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सिंगल फेज ऑब्जर्व हो, मतलब स्टेट सिंगल हो। सॉलिड लिक्विड गैस जो स्टेट होती है वो सिंगल हो। एक होता है आपका हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसमें स्टेट क्या हो, मोर देन वन, एक से ज्यादा स्टेट हो। ठीक है। अगर एक से ज्यादा स्टेट दिख गई तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन एक स्टेट ऑब्जर्व होती है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे आप NaCl ऐड करते हो वाटर में, तो आप पानी में जब ऐड करते हो नमक, तो आपको कैसा दिखाई देता है सॉल्यूशन मिक्स करने पर, लिक्विड है ना। NaCl किस स्टेट में होता है, सॉलिड में, आपका वाटर लिक्विड में प्रेजेंट है। तो अगर आप ये सॉल्यूशन मिक्स किया है तो कैसा नजर आएगा, ये लिक्विड। तो ये क्या हो गया, एक दो चीज मिलाने पर एक ही जैसे स्टेट आ रही है, फिर भी तो क्या है, लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन वहीं आप क्या करते हो, आप सैंड डाल देते हो वाटर में, सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, वाटर। तो क्या हुआ, सैंड नीचे सेटल डाउन होते हैं। पहले तो आप स्टिर करोगे ना, उसको स्टिर करोगे तो मिल जाएगी वाटर में, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप एज इट इज रख दोगे तो क्या होता है, नीचे आपके नीचे यहाँ मिट्टी बैठने लग जाती है, सैंड। ठीक है। तो दो स्टेट ऑब्जर्व होने लग जाते हैं, एक तो लिक्विड ऊपर वाले स्टेट और नीचे सॉलिड स्टेट, तो दो स्टेट ऑब्जर्व हो रही है, टू स्टेट ऑब्जर्व हो रही है, तो क्या हो गया, हेट्रोजेनियस, मोर देन वन स्टेट। ठीक है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का समझ आया बेटा। और सॉल्यूशन में आपको जनरली क्लास 12th में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ोगे, बाइनरी सॉल्यूशन, और आपको मैम ने ऑलरेडी करा भी दिया है ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर में। क्लियर है। इसके न्यूमेरिकल भी मैम ने करा दिए हैं, तो बट 11th क्लास का तो मैं करा रही हूँ आपको। समझ आ गया बेटा। बाइनरी का मतलब क्या होता है आपका, बाइनरी का मतलब होता है बेटा टू सॉल्यूशन जिसमें दो चीजें प्रेजेंट हो। सॉल्यूशन बेटा दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैंने बोला बाइनरी तो एक सोल्यूट हो गया एक सॉल्वेंट हो गया, तो बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे आपका टर्नरी होता है सॉल्यूशन, क्वाटरनरी होता है। लेकिन याद रखना, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं,
सोल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सोलवेंट एक ही रहेगा आपका, सोलवेंट एक ही रहेगा सॉल्यूशन में। तो अगर मैंने टर्नरी बोला, टर्नरी का मतलब होता है 3, क्वाटरनरी का मतलब होता है 4, तो सोलवेंट 1, टर्नरी बोला तो 2 सोल्यूट, सोलवेंट 1 यहाँ पर क्वाटरनरी के केस में सोल्यूट कितने जाएंगे 3। क्लियर बेटा, ये सॉल्यूशन। अब हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले मास परसेंट। मास परसेंट क्या होती है बेटा? मास परसेंट पढ़ेंगे या फिर वेट परसेंट कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं W/W परसेंटेज से। मास परसेंटेज क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट, आप सोल्यूट का भी निकाल सकते हो और सॉल्वेंट का भी। अगर मुझे सोल्यूट का निकालना है तो इसका क्या होता है, सिंपल सा ये है फॉर्मूला कि आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट। अगर बात मास परसेंट सोल्यूट की निकाल रहे हो तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है वो उसके मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो उसका मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में निकालेंगे बेटा। यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अगर 100 सिंपल, अगर 100 में दे रखा, जनरली हम 100 में मानकर चलते हैं अगर गिवन ना हो तो। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ सोल्यूशन, जो कि दोनों किस में आएंगे आपके ग्राम में, ठीक है, सोल्यूशन इनटू में 100, क्योंकि अगर आपको गिवन ना हो ग्राम के तो मल्टीप्लाई परसेंटेज को निकालते ना 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको 100 में ना दे रखा हो, को मान लो 250 ग्राम दे रखा हो, 250 ग्राम सोल्यूशन है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पता नहीं लगाने के लिए, और वैसे सिंपल पता लग जाएगा आपको। तो ये आपका फॉर्मूला है सिंपल सा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है बेटा, ये मास परसेंट है। सोल्यूट है, अगर मुझे सोलवेंट निकालना हो तो मैं सोलवेंट लिख देती सोल्यूट की बजाय, और जो सॉल्यूशन होता है वो आपको पता है सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होती है। तो सेम क्या, मास, अगर मुझे सोल्यूट का केस लेकर चल रहे कि मास परसेंट मुझे सोल्यूट का निकालना, अगर m/v परसेंटेज गिवन है तो सिंपल सी बात हो, ऊपर वाली चीज किसकी, सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन यहाँ नीचे वॉल्यूम में, स्लैश के बाद नीचे वॉल्यूम गिवन है, तो इसका मतलब पता लगा है कि जो सॉल्यूशन है ना वो लिक्विड स्टेट में है। जब लिक्विड स्टेट में होता है ना, तब लिक्विड या गैसीय स्टेट में होता है, तब आप वॉल्यूम मेजर करते हो उस चीज का। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, इन सबके न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे बेटा। स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी चीज की या किसी सॉल्यूशन की निकालते हैं हम, कोई प्रेजेंट आपका कोई कंपाउंड गिवन है उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो क्या होता है, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। क्या होता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ग्राम में बेटा, ठीक है, ग्राम में मास ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। वॉल्यूम ऑफ, लीटर की बात आ गई तो लिक्विड में हो गया ना वो चीज, या आपका गैस स्टेट के केस का मतलब पता लगता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये याद रखना बेटा फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रेंथ का क्या हो जाए, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है स्ट्रेंथ। किसी भी कंपाउंड की या किसी सॉल्यूशन की निकाल रहे हो आप स्ट्रेंथ, ठीक है। मास परसेंटेज आप पर्टिकुलर किसी सोल्यूट या सॉल्वेंट की निकाल सकते हो, लेकिन स्ट्रेंथ उस पूरे कंपाउंड की निकालोगे, उस सॉल्यूशन की निकालोगे कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। क्लियर, इसके यूनिट कर लेते तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी स्ट्रेंथ की, ग्राम पर लीटर। आपकी मास परसेंटेज की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होगी, कुछ नहीं बचेगा। वॉल्यूम के केस से बचेगी बेटा, मास बाय वॉल्यूम में ग्राम पर ml या पर लीटर जो भी गिवन हो उसके हिसाब से निकाल लेना। अब हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की अगर इसको डिफाइन करूँ तो कहता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, आपके कितने मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आपका फॉर्मूला निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर में कितने सॉल्यूशन सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है वो उसकी मोलारिटी होती है। लेकिन अगर आपको लीटर में गिवन ना हो बेटा, वो मिलीलीटर में गिवन हो, तो क्या कर दोगे, लीटर की यूनिट कैंसिल आउट कर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो अगर मैं ml में गिवन हो यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो ml में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये फॉर्मूला है। तो मोलारिटी को स्मॉल m से कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलारिटी को। क्लियर है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, मोल को आपको पता है n से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, n से। क्लियर? और वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर लिखा हुआ है तो मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर N/L। बट अब यहाँ काउंटिंग है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपके किसके मोल है, सोल्यूट के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट के मोल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर N/L, ठीक है। अब बेटा देखो n नंबर ऑफ मोल्स है तो यूनिट क्या होगी, MOL, मैंने आपको बताया ई नहीं लगाना यूनिट में, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी मोलारिटी की। क्लियर? लेकिन मोल का फॉर्मूला निकालना सिखाया था आपको, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास, मास जिस चीज का भी निकाल रहे हो उसका गिवन मास, सोल्यूट लिख रहे हो तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट लिख देते, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बस ये मोल निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे आपके। क्लियर बेटा? ये मोलारिटी है, न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेम वही फॉर्मूला, कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है, लेकिन अब की बार सॉल्वेंट की बात हो जाएगी। मोलारिटी में तो हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी मोलारिटी होती है। लेकिन मोलारिटी क्या होती है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है वो उसकी मोलारिटी होती है। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलारिटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, केजी में पूछा इसमें, केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल ऑफ सोल्यूट, काउंटिंग ही तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर बेटा केजी में गिवन ना हो, वो ग्राम में गिवन हो, तो क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्वेंट। अगर मान लो ग्राम में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये है। तो मोलालिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल है तो मोल को मोल यूनिट यही होती है। मास है, मास की यूनिट किस में, किलोग्राम में है तो मोल पर किलोग्राम, लेकिन ग्राम में है तो मोल ग्राम या पर ग्राम, ठीक है। पर इसकी यूनिट किस में निकालते हैं हम लोग, किलोग्राम में। क्लियर है बेटा? अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, हम लोग मोलैरिटी को या मोलालिटी, जो ये दोनों टर्म दे रखे आपकी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल M से। मोलैरिटी के बजाय हम लोग मोलालिटी को प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं, मोलालिटी को, मोलैरिटी के बजाय। इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन इस फॉर्मूले में ये है, अब बताओ मुझे। मोलालिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलारिटी दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 जान नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक है नीचे सॉल्यूशन वॉल्यूम में गिवन है, एक है सॉल्वेंट का मास गिवन है। आपको पता है टेम्परेचर, हम जितनी भी रिएक्शन करते हैं ना बेटा, ज्यादातर कांस्टेंट टेम्परेचर पर करने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अगर मैंने मोलारिटी गिवन होगी किसी सॉल्यूशन की और मैं लेबोरेटरी में काम कर रही हूँ, तो लेबोरेटरी में आपको पता है हीट का एक्सचेंज होता रहता है, बर्नर आप ऑन करते रहते हो, तो आपका टेम्परेचर चेंज होगा।
क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब लिक्विड कोई चीज़ है तो लिक्विड का तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसका, है ना। वॉल्यूम डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आपको पता है, आप किसी भी लिक्विड को हीट करो, किसी भी लिक्विड को हीट करोगे, हीट करना मतलब टेम्परेचर दे रहे हो, और टेम्परेचर जैसे ही देते हो तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। लो लिक्विड को हीट करोगे, कोई भी वाटर मान लेते हो, उसको हीट करेंगे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा, जैसे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा, जैसे ये लिक्विड है, अभी इसका वॉल्यूम इतना है, लेकिन जैसे आपने हीट किया उसका तो वेपर बनेंगे, इसका कुछ वेपर बने तो वो कुछ यहाँ चले गए ना, वाटर वेपर की फॉर्म में बन गई। अब टोटल वाटर ने वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, जहां तक वेपर गए वो टोटल वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर लिया, वॉल्यूम चेंज हो गया ना। पहले इतना वॉल्यूम था आपका और अब इतना हो गया, तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और यही रीजन है कि हम मोलैलिटी को प्रेफरेंस देते हैं, मोलैलिटी को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मोलैलिटी में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉलिड की चीज को जनरली बर्न करते तो एकदम से फर्क नहीं आता, जितना फर्क इस पर आता है वॉल्यूम पर, इंस्टेंट हो जाता है ये तो समझ आ गया। क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस वजह से हम लोग मोलैलिटी को कम प्रेफरेंस देते हैं मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में। इतना समझ आया बेटा? ठीक है, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन और पढ़ लेते बेटा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं, मोल का फ्रैक्शन छोटी क्लास में 6th 7th 4th 5th क्लास में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ये कि फ्रैक्शन क्या होता है। कोई भी चीज ए अपॉन में बी की फॉर्म में रहती है उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। एक न्यूमरेटर हो, नीचे डिनोमिनेटर हो, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब इन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन, सिंपल सा मोल का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, काई से। ठीक है बेटा, एक बात याद रख लो, सोलवेंट के केस में हम लोग जनरली 1 ए मतलब पहला नंबर रिप्रेजेंट करते किसी भी चीज का। सोल्यूट के केस में दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करते 2 या बी। ठीक है, अगर मैंने काई ए लिख दिया यहाँ पर, या मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब है मैं किसके मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटा, ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने काई ए या 1 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना हो तो काई बी लिख सकते हो या 1, आपके बुक में दोनों हो सकता है, बी लिखा मिलेगा या 1 मिलेगा। क्लियर है? तो देखो मोल फ्रैक्शन बेटा, आपको मोल का पता, मोल का सिंबल होता है एन, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन में नीचे होता है टोटल और ऊपर सोलवेंट पूछा तो सोलवेंट के मोल, नीचे क्या आ जाएगा? टोटल मोल, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के मोल। ठीक है, टोटल मोल कैसे बनेंगे? जो टोटल होता है वो किसका होता है? आपको पढ़ा है अभी, सॉल्यूशन जो बनता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बनता है। टोटल मोल, सॉरी बेटा, टोटल मोल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मोल क्या हो जाएंगे? सॉल्वेंट के मोल यहाँ लिख देते बेटा, ए या 1। सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मोल को एन से। सॉल्वेंट है तो ए या 1 लिख सकते हैं अपोन में। नीचे टोटल मोल मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखेंगे प्लस सोल्यूट। समझ आया? ये फॉर्मूला आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट का निकालोगे बी या 2 लिखोगे, ऊपर सॉल्वेंट जिसका निकाल रहे हो उसका ऊपर लिखते हैं, तो एन बी लिख सकते हो या 2 लिख सकते हो, यहाँ एन बी या 2 लिख सकते हो, प्लस एन बी, यहाँ ए बेटा, अब दोनों का आएगा ना, ए और 1। समझ आ गया बेटा? मोल फ्रैक्शंस निकालिए सोल्यूट और सॉल्वेंट के। अब बेटा देखो, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का होता है 1, मतलब काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 बनेगा। आप ये सिंपल करके देख लो, मैथमेटिक कैलकुलेशन है। देखो क्यों इक्वल टू 1 आया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
अगर काई ए निकालना हो और काई बी गिवन हो तो कैसे निकालोगे, काई बी प्लस में वो 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी। क्लियर बेटा? कैसे नहीं, देखो काई ए का फॉर्मूला क्या है आपका, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। सिमिलर काई बी का फॉर्मूला क्या है, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। बेटा ये दोनों नीचे सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। सेम है तो ऊपर भी एन ए प्लस एन बी। अब देखो दोनों चीजें सेम है, कैंसिल आउट करोगे तो 1 ही तो आएगा, और जी यहाँ पर गिवन है 1 आया है। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। बेटा कल हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, कल हम लोग इस चैप्टर खत्म कर देंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे,